वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ हो गया हमारा सहरी का टाइम। हमेशा की तरह मेरा ब्लॉग सहरी से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हो चुका है 3:30 का टाइम, तो मैंने सोचा चलो बस जल्दी से अब सहरी बना लेती हूँ। मोस्टली मैं 3:45 बजे किचन में जाती हूँ। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है आजकल लेट जाऊँ ना, क्योंकि मुझे थोड़े से पराठे बनाने होते हैं। अच्छा खैर, मैं अब बनाने लगी थी झटपट वाली आलू की भुजिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये मेरी मोस्ट फेवरेट भुजिया है, बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, आज मैं कुकर में बनाने लगी थी क्योंकि टाइम पीछे बिल्कुल नहीं था। मैंने ऑयल लिया, उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी कलवंजी डाल दी। फिर टमाटर भी मैंने हाफ करके डाले, मतलब एक टमाटर के 2 हिस्से किए। साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी और अदरक को पाउडर डाल दिया। मेरे पास पाउडर था, मैंने वो डाल दिया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। अगर आपके पास सिंपल अदरक पड़ी तो आप वो भी कूट के डाल सकते हैं। उसके बाद साथ ही आलू डाल देना है, पानी डाल देना है और प्रेशर लगा देना है इसको। बस देखिए, इतनी सिंपल सी रेसिपी है। इसमें ना प्याज जाएंगे, ना ही इसमें लहसुन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये थोड़ी सी चीज़ें झटपट सब कुछ साथ में डाल देना है और उसको प्रेशर लगा देना बस फिर 10 मिनट बाद जैसे ही प्रेशर खोलेंगे आपका सालन बिल्कुल तैयार। साथ ही मैंने फिर चाय भी बनने के लिए रख दी और वो पानी जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था वेट लॉस के लिए, वो मैंने जल्दी से पिया क्योंकि यही टाइम परफेक्ट होता है जब आप ये पानी पी सकते हो। उसके बाद हमारा हो गया सहरी का टाइम। हमने सहरी की और ये देखें मज़े की आलू की भुजिया तैयार है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत झटपट बन जाती है। अच्छा, आज कुछ ऐसा हुआ कि सहरी के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। हालांकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, उसके बाद जैसे मुझे नींद आने लगी, तकरीबन कोई मैं 10 से 15 मिनट सोई होंगी, लाइट चली गई। अब लाइट गई है, ज़ाहिर बात है रूम में एसी चल रहा होता है, एकदम से गर्मी हुई तो मैं उठ गई, मैं सोई नहीं। आधे घंटे बाद जैसे ही लाइट आई तो काम वाली बच्ची आ गई, फिर मैं खैर उसके साथ बैठी रही। इस तरह मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। दोपहर को जब अम्मी आई तो मैं तकरीबन कोई घंटा मुश्किल से सोई होंगी। फिर यहाँ पे ये अर्श साहब उठ चुके थे और इसकी शरारतें शुरू हो चुकी थी। अलमारी से सारी पैम्पर निकाल के बैठा हुआ था और टिश्यू उठा के मुझे देखता है ना, मुझे जुकाम हुआ है तो ये भी वैसे ही नकल कर रहा था। खैर, इसके छोटे मोटे काम करने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने इसे सुला दिया। मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी बनाने से पहले मैं इसको सुला दूँ, वरना ये मुझे बहुत तंग करता है और ये सोते सोते हमेशा 2 घंटे लगाता है। यहाँ भी 5 बज चुके थे, अम्मी के आने का टाइम हो रहा था। फिर मैंने जल्दी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी। यहाँ मैं पकौड़े बना रही हूँ, पकौड़ों के लिए आलू काट रही थी। अभी मैं आलू ही काट रही थी कि अम्मी आ गई। अम्मी ने आते ही फिर उसके बाद बोरी में गंदम डाली जो अम्मी ने संडे वाले दिन धो के रखी थी, वो ड्राई हो चुकी थी। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं सब्जियों वाले पकौड़े बना रही हूँ। आज इसमें आलू, प्याज, बंद गोभी और जिसमें हरी मिर्चें डाली हैं। बंद गोभी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पी बनते हैं बहुत पकौड़े। अफ्तारी बनाने के साथ साथ मैंने अपना वेट लॉस वाला पानी भी बना के रख दिया और फिर मैं गई जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी सुस्ती करते हो ना नमाज़ पढ़ने में, बहुत लंबा टाइम फिर गुजर जाता है और काम में ऐसा बंदा फंसता है कि नमाज का टाइम ही निकल जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है जैसे अजान हो मैं फ़ौरन से जाके नमाज़ पढ़ लूँ। आज रूम की विंडो खुली हुई थी, एसी बंद था, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गई। मुझे ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा बंजर हुआ था क्योंकि आजकल माली नहीं आ रहा ना, तो ये सूख चुका है, गर्मी भी बहुत है। अच्छा, यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट भी हो चुकी थी डन। मेरी रोज़ की तरह कभी मैं क्रीम चाट बनाती हूँ, कभी ये वाली फ्रूट चाट बनाती हूँ, दोनों ही बहुत मज़े की लगती हैं। फाइनली गंदम को भी ना ड्रम में डालने की बारी आ चुकी थी। ये बेचारी गंदम इसलिए यहाँ पे पड़ी रही काफ़ी टाइम क्योंकि इसका जो ड्रम था ना, उसके नीचे स्टैंड बनने गया हुआ था, वो अभी तक बन के नहीं आया था। तो पापा ने कहा इसके नीचे ईंटें ही रख देता हूँ। और ये बेचारा हमारे घर में ना काफ़ी पुराना है ये ड्रम, तो खैर इसका थोड़ा सा यहाँ से नीचे से बुरा हाल है, पर काम चलाता है ये। बाकी इफ्तारी की तो प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन अर्श के फीडर आज मैंने बॉईल नहीं किए, तो वो मैंने इस टाइम पे बॉईल करने के लिए रखे। ये मैं ना सारे एक ही देगची में डाल के पानी डालती हूँ और उसको बॉईल कर लेती हूँ। बस यहाँ 5 मिनट हो चुके थे और मैंने उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया और नेबर्स की तरफ से इफ्तारी भी आ गई। मतलब ये डेली पकोड़े भेजते हैं, पर इनके डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े होते हैं। कोई मिर्च वाला होता है, कोई आलू वाला होता है और कोई मिक्स होता है। अच्छे होते हैं, खैर मज़े के होते हैं इनके। फिर मैंने भी अपने फ्राइंग वाला सब कुछ स्टार्ट किया क्योंकि आज मेरा कुछ भी और एक्स्ट्रा बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो जो समोसे पड़े थे मैंने वही फ्राई कर दिए। साथ में बस पकोड़े थे और फ्रूट चाट थी।
साथ मैंने रायता बना दिया और बस दही ली, उसमें चाट मसाला डाला, मिक्स किया और रायता बिल्कुल डन। बस यहाँ इफ्तारी करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही होती। जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है ना, हिम्मत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ये बाहर देखें कितना बुरा हाल हो रहा था सहन का, सारी मिट्टी फैली हुई थी। ये मौसम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि इसमें आंधियाँ बहुत आती हैं। यहाँ तो फिर कम है, उफ़ल्ला मुल्तान तो बहुत ज़्यादा होती है और मेरी जान निकली हुई होती है, सारा घर ख़राब हो जाता है। बाहर अच्छी खासी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा नहीं थी, बस आंधी थी, यूँ समझ लें मट्टी चल रही थी। उसके बाद हो गया खाने का टाइम, मैंने खाना खाया और अर्श को भी खिलाने का टाइम हो गया। तो आज इसके लिए मैं साबूदाना बना रही थी। साबूदाना की ना आज मैं आपको एक टिप देती हूँ। ये देखिए, इस तरह जब साबूदाना रखते हैं ना तो वाइट वाइट रह जाता है और काफ़ी देर लगती है इसको ट्रांसपेरेंट होने में। यहाँ भी आधे वाइट रह गए और आधे ट्रांसपेरेंट है। इस सिचुएशन में आके ना ठंडा पानी डाल देती हूँ। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि जो बाकी रह जाते हैं ना वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम में ना सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बस उसके बाद दूध डालती हूँ और साथ में शक्कर डालती हूँ। इसमें मैं बिल्कुल चीनी नहीं डालती क्योंकि अर्श की जो भी चीज़ बनाती हूँ ना उसमें मैं शक्कर ही डालती हूँ। यहाँ पे मैं करने लगी अपने व्लॉग का एंड क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने पूरी रात से नहीं सोई हुई थी और दिन में भी नहीं सोई, तो कुछ ना मैंने ज़्यादा शूट किया, ना ही मेरा कुछ करने का दिल कर रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मस्ट है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।